आज का हमारा विषय है ज्ञान योग। भाइयों, बहुत ही सुंदर विषय है। और जहाँ ज्ञान की बात आती है, ज्ञान के बिना हमारा जीवन एक कदम भी नहीं चल सकता है। देखिए, आपको गाड़ी चलाने का ज्ञान नहीं, एक्सीडेंट कर देंगे। जो ड्राइवर ट्रेन चलाता है, वो ट्रेन चलाने का उसको ज्ञान नहीं, तो क्या आप समझ सकते हो कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। और फ्लाइट चलाने वाला व्यक्ति है, उसको चलाने का ज्ञान नहीं, नॉलेज नहीं है, तो वो क्या करेगा। देश को चलाने वाले नेता, उनको देश चलाने का ज्ञान नहीं कि पब्लिक के साथ कैसे सेंसिटिव होना चाहिए, तो देश कैसे चलेगा। आप परिवार के मुखिया है, परिवार को जो है समभाव से सबके साथ में एक सा व्यवहार करके चलाने का आपको ज्ञान नहीं है, तो आप परिवार को कैसे चला पाएंगे। यानी ज्ञान हमारे हर चीज में जरूरी है। हम सुबह उठते हैं और शाम को सोते हैं, 24 आवर्स का हमारा डे का हम लेखा जोखा करें तो हर काम में ज्ञान चाहिए। गृहिणी की भोजन बनाती है, उसके अंदर ज्ञान चाहिए। अगर ज्ञान नहीं है, घी की जगह पानी डाल देगी। और दूसरा क्या है, मिर्ची की जगह नमक 2 बार डाल देगी। और जो है वो जो स्टूडेंट पढ़ने वाले हैं, अगर उन्होंने पूरा ध्यान से नहीं पढ़ा, उल्टा पढ़ लिया, तो वो अर्थ का अनर्थ कर देंगे। इसीलिए ज्ञान सबसे बड़ी जरूरी है। मैं उस ज्ञान की बात करता हूँ, आत्मज्ञान की बात कर रहा हूँ। हमारा विषय है आत्मविज्ञान, आत्मा से जुड़ा हुआ ज्ञान है। और आत्मा के लिए कहा गया है कि उपयोग लक्षणों जीव है। इस जीव का, आत्मा का लक्षण क्या है, उपयोग। उपयोग का मतलब क्या है, ज्ञान और दर्शन। 2 चीजें क्यों बताई गई, वैसे तो ये दोनों जाकर के एक ही मिल जाते हैं। ज्ञान दर्शन का मतलब पहले जैसे कोई वस्तु को देखना, मैं कैमरे की तरफ देख रहा हूं तो मुझे मालूम पड़ रहा है कि मेरा चित्र इस तरीके का है, और फिर उसके देखने के बाद के अंदर उसकी डिटेलिंग करना, ये कौन है, कैसा व्यक्ति है, उसका पूरा क्या लंबाई है, क्या चौड़ाई है, क्या आकार है, क्या रंग है, क्या रूप है, ये सारा जो ज्ञान है, ये दोनों एक ही है। लेकिन 2 शब्द क्यों कहे गए हैं ज्ञान दर्शन को, क्योंकि उत्पाद वे द्रव्याकम सत, किसी वस्तु का अस्तित्व जो है उत्पाद और वे, ये पर्याय बदले बिना वो वस्तु द्रव्य नहीं है। मैं उदाहरण के साथ आपको स्पष्ट करना चाहता हूं कि किसी एक बहन का बैंगल्स पहनी हुई है, उसके मन में आया कि सोने की बैंगल्स को मैं नेकलेस बना लूं, तो वो सोनी के पास जाकर के उस बैंगल को तुड़वाती है। तो जो ही बैंगल तोड़ी गई, तो ही वह उसका व्यय हुआ, उसका विनाश हुआ, उसका नाश हुआ। और उसके बाद के अंदर जब जो नेकलेस तैयार हुआ, तो वह उसका उत्पाद हुआ, वो नेकलेस उत्पन्न हुआ। लेकिन दोनों ही स्थिति में, चाहे बैंगल हो चाहे नेकलेस हो, उसका स्वरूप सोना ही है। उसी तरीके से किसी व्यक्ति का द्रव्य यानी उसके स्वरूप के पता करने के लिए उसके मोड्स बदलने जरूरी है। इसलिए कहा गया है कि ये संसार परिवर्तनशील है, हर क्षण हर वस्तु बदलती रही है, ये संसार का नियम है। जो संचरण करता है वह संसार होता है, हर क्षण बदलता रहता है। बच्चा जन्म लेता है, उसके बाद में जो है वो बड़ा होता है, युवक किशोर होता है, उसके युवा होता है, उसके बाद में किशोर होता है, फिर युवक बनता है, फिर प्रौढ़ बनता है, और फिर जो उसके बाद के अंदर बुजुर्ग हो जाता है, वृद्ध हो जाता है। तो हर क्षण हर वस्तु बदलती रहती है, ये संसार का नियम है। लेकिन जो बच्चा पैदा हुआ वह भी वही एक आत्मा है, युवक बना तो भी वही है, वृद्ध बना तो भी वही है, और किशोर बना तो वही है। उसकी स्टेजेस चेंज हुई, उसकी अवस्था चेंज हुई है, लेकिन द्रव्य जो है वही है, वही उसका अस्तित्व है। इसलिए अस्तित्व को कायम रखने के लिए उत्पाद व्यय होना जरूरी है। ये संसार का नियम है, ये हमारा सनातन सत्य है, ये कुदरत का कानून है। इसलिए आत्मा के अंदर भी उत्पाद होता है, व्यय होता है। कभी हमारी आत्मा जो है ज्ञान में चली जाती है, कभी दर्शन में चली जाती है, फिर दर्शन से ज्ञान हुआ, फिर ज्ञान से दर्शन हुआ, और इसका जो पर्याय बदलता रहता है। इसीलिए उपयोग लक्षणों जीव, ज्ञान और दर्शन को आत्मा कहते हैं, और वास्तव में ज्ञान ही आत्मा है, आत्मा ही ज्ञान है। जिसको आत्मा कुछ भी नहीं है,
ये प्योर जो इसके पास में एब्सोल्यूट नॉलेज है, और जब ये आत्मा को एब्सोल्यूट नॉलेज हो जाता है जिसका नाम केवल ज्ञान है, उसके राग द्वेष पूर्णतया समाप्त हो जाते हैं, और उसके अंदर जो अशुद्धि है, जो कर्म शरीर, लिंग शरीर, कॉजल बॉडी है, वो एकदम वाश हो जाती है। और फिर ऐसी अवस्था में उसका आयुष्य जब तक खड़ा रहता है, उसके शुभ कर्म रहते हैं। केवल ज्ञान होने के बाद में अशुभ कर्म बिल्कुल समाप्त हो जाते हैं। और क्योंकि उसका आयुष्य खड़ा है, तो आयुष्य खड़ा है मतलब शरीर रहेगा, तो शरीर रहेगा तो उसके सारे जो छोटे मोटे जो भी कर्म बाकी हैं, जो भोगने बाकी हैं, वो जैसे आयुष्य भी ये कर्म है, ये भी भोगना है, पर वो शुभ अवस्था में रहेगा, वो एक मामूली सी बात है। तो केवल ज्ञान होने के बाद में वो परमात्मा बन जाता है।